हेलो बच्चों, मैं हूं मानाथ पांडे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई की तरफ से 11 फरवरी को कई सारे सर्कुलर्स जारी किए गए। इसी में से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई थी सीबीएसई के क्लास 9th और 11th के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें ये कहा गया था कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। बहुत सारा हो हल्ला मचा हुआ है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की मांग कर रहे हैं और होना भी चाहिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, लेकिन सीबीएसई ने पूरा दारोमदार स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ के लोकल जो स्कूल्स हैं जिसमें ये स्कूल खुल रहे हैं, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पे बात छोड़ दी कि आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे। और उसके साथ में इसने अपना राय भी व्यक्त कर दिया। और अब बच्चों में ये भ्रम की स्थिति है कि क्या ये जो सर्कुलर है इसको मानने के लिए स्कूल बाध्य हैं या नहीं। तो जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, जो सर्कुलर्स आता है उसको पूरी तरीके से मानते हैं, लेकिन इस सर्कुलर में कहीं भी ये बाध्यता नहीं की गई कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना ही करवाना है। ये डाल दिया गया कि जो भी स्कूल्स हैं वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और यहीं पर एक पॉइंट जो कही गई, जिसकी वजह से इस बात की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें सीबीएसई ने कहा कि बहुत सारे स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में स्कूल्स खुल चुके हैं और खुलते जा रहे हैं। तो अब इसने कहा कि जो स्कूल हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर लें और इस तरीके से एग्ज़ाम करवाएं ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो लर्निंग गैप क्रिएट हुआ है बच्चों में वो कितना है। डाउट नेट। बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। मतलब जिस टाइम पीरियड में वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, उसमें लर्निंग गैप कितना जनरेट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा है उसका, ये जान लें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें कोविड के प्रोटोकॉल्स को। इसका मतलब ये था कि आप एग्ज़ाम्स ऑफलाइन करवाएंगे और बहुत सारे स्कूल, चाहे केंद्रीय विद्यालय हों या फिर आपके प्राइवेट स्कूल्स हों, सबके सब ज़्यादातर विद्यालयों में ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जो बच्चे ये हल्ला कर रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सेट बैक गया है उनके लिए। लेकिन होना चाहिए था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही इनका कंडक्ट करवाया जाता, क्योंकि ये लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलती आई हैं, तो अब इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना ज़रूरी था। लेकिन अब जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, सीबीएसई ने स्कूलों पर डाल दिया है। तो जो भी आपका स्कूल रूल तय करेगा उसको आपको फॉलो करना है। सीबीएसई ने यहाँ ये भी कह दिया है कि आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके 1 अप्रैल से आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानते हुए। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आनी है इस बात को लेकर के कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाएंगे। हालांकि ये स्कूल पर और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की अनुमति दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होता है तो आपको अपने स्कूल के एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि वो एब्सेंट दिखा करके आपका रिजल्ट ना रोक सकें। अगर आप बैठेंगे और फेल भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो उम्मीद ये बन रही है कि इस साल सबका जनरल प्रमोशन हो सकता है। तो इसी वजह से आप अपना एग्ज़ाम मत छोड़िएगा। बाकी जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।